हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बी हाइव का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू लाइक टू लुक योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपको पसंद है अपने आप को मिरर में देखना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स, यानी कि आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं ना। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन द मिरर? क्या आपने कभी देखा है कि डॉग या कैट, कोई एक एनिमल जो है अपने मिरर में देख रहा हो? और अगर देखा है तो आपने कभी सोचा है कि वो क्या सोचता होगा या वो क्या देखता होगा, उसको कैसा फील होता होगा? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर। अब हमें इस ह्यूमरस स्टोरी यानी कि इस मजाकिया स्टोरी को पढ़ेंगे, एक स्नेक, एक डॉक्टर और एक मिरर के बारे में। अब देखो, बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक ये स्टोरी सेट करी गई है ऐसे कि कुछ बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक है हेमोपैथ यानी कि डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर होते हैं ना कि जो आयुर्वेदिक काइंड ऑफ होते हैं, जो मीठी मीठी दवाइयाँ देते हैं, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। वो अपने इनिशियल डेज़ की स्टोरी बता रहा है और हमारा जो ये ऑथर है वो उसी इंसिडेंट को लिख रहा है, यानी कि उसने हमें इस इंसिडेंट के बारे में बताया है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अब आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी स्नेक ने कॉइल किया है अपने आप को? कॉइल का मतलब होता है कि मान लो ये एक रॉड है, ठीक है। कॉइल का मतलब उसके ऊपर इस तरह से राउंड राउंड, ठीक है। कॉइल मतलब ऐसा। क्या स्नेक ने कभी ऐसा किया है? क्या कभी किसी स्नेक ने, वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा ने, फुल ब्लडेड कोबरा का भी है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, यानी कि सारे हम शांत हो गए। भाई ये कैसे बातें कर रहा है, बेकी बेकी बातें कर रहा है ये डॉक्टर। द क्वेश्चन केम फ्रॉम एन हेमोपैथ, यानी कि एक हेमोपैथ से ही आता है। तो टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक्स, यानी कि हम स्नेक्स की ऐसे ही बात कर रहे थे और फिर ये क्वेश्चन जो है अराइज होता है हेमोपैथ से, यानी कि हेमोपैथ ही क्वेश्चन पूछता है हम सब से। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद द स्टोरी, यानी कि वो नरेट करना चाहता था स्टोरी, ठीक है। तो हम सारे बात कर रहे थे तो वो सुनाने लगा फिर हमें स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my home, यानी कि ये कुछ गर्मियों की रात थी, 10 बज रहे होंगे। मैंने अपना रेस्टोरेंट पे से मील खाया था और मैं अपने रूम पे रिटर्न कर रहा था। I heard a noise from above as I opened the door, ठीक है। मैंने एक नॉइज़ सुनी ऊपर, एक शोर सुना ऊपर, लेकिन ये साउंड जो थी वो फेमिलियर थी। वन कुड सी दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, यानी कि वो साउंड जो थी वो रैट्स की थी और एक बंदा कह सकता है कि मैं और मेरा जो रैट्स हैं जितने भी सारे हैं वो शेयर करते थे रूम, ठीक है। मेरा रूम वो शेयर करते थे। अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रैट्स होंगे, ठीक है। आई टुक माई बॉक्स ऑफ मैथ्स एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, यानी कि मैंने अपनी माचिस से फिर कैरोसिन लैम्प जला दिया। कैरोसिन एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने से घर में रह रहा था, रेंटेड होम में रह रहा था, ठीक है। अब आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स फॉर मिजियर, यानी कि मेरी अर्निंग्स बहुत कम थी। मिजियर का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, यानी कि मेरी अर्निंग्स बहुत कम थी उस टाइम पे, ठीक है। जब मैं इस रूम में रहता था, ठीक है, तभी इतनी बुरी हालत होगी ऑब्वियसली उसकी। आई हैड 60 रुपीज़ इन माई सूट केस अलॉन्ग with some shorts and dhotis. I also possessed a solitary black coat which I was then wearing. देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो डॉक्टर्स थे वो वाइट कोट नहीं डालते थे, वो ब्लैक कोट डालते थे, ठीक है। और 60 रुपीज़ उसके पास इनऑल थे अपने सूटकेस में, और शर्ट्स और धोती भी कुछ थी उसकी। ये चैप्टर लिखा है R.K. रमन ने। ये ऑथर का नाम आ सकता है अगर आप अपना नहीं, R.K. रमन ने नहीं लिखा, वेंकोम मोहम्मद बाशीर ने लिखा है इसे, ठीक है। होंगे कोई मुस्लिम वगैरह। ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम में से इसे ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला ने, ठीक है। तो ये याद रखना, क्रॉस एक्सट्रैक्ट में आ सकता है।
आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, यानी कि अभी वो एक दिन से आ रहा है जहाँ पर उसने लाइक अपना डे स्पेंड किया होगा, इंटर्न डॉक्टर है वो, ठीक है. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप. आई ओपन द 2 विंडोज इन माई रूम. इट वॉज एन आउटर रूम विद द वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी कि ये एक आउटर रूम था, यानी कि यहाँ पर विंडो थी और उसके पीछे विंडो के नीचे पीछे जो थे वो ग्राउंड थे, ठीक है. तो उसने ओपन करी विंडो, ठीक है, और जो कि ओपन यार्ड को फेस कर रही थी, जो कि वहाँ पर थी जहाँ पर ओपन यार्ड फेस हो रहा था. इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supported gables that rested on a beam over a wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went to the Vendra veranda in for little here, but the wind seemed to have taken time off. यानी ये उसका घर था, ठीक है. ये गेबल है यानी कि अपर पार्ट. इसके ऊपर जो है वो चूहे रहते हैं, उसे लगते थे कि चूहे रहते हैं. और फिर वो उसने थोड़ा सा अपनी ये खिड़की खोली और यहाँ पर अपना बेड किया. जब उसने अपना बेड किया तो वो सो नहीं पाया और वो इधर से उधर घूमने लग गया. बाहर बरामदे में वो गया. बरामदा का मतलब होता है बाहर जो बालकनी होती है उसमें वो गया और वो इधर से उधर घूमने लगा. लेकिन वो एक्चुअल में गया तो था कि उसके थोड़ी हवा वगैरह मिल जाएगी, लेकिन विंड गॉड सीम टू बी टेकन ऑफ, यानी कि विंड वहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर. मैं चेयर पर बैठ गया. आई ओपन beneath of the table and took a book out of it. मैंने एक बुक निकाली, द मेटीरिया मेडिका, ठीक है. द मेटीरिया मेडिका उसकी एक बुक थी जो उसने निकाली. आई ओपन इट एट टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, यानी कि यहाँ पर एक लैम्प होगा, ठीक है. यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर एक मिरर होगा, ठीक है. उसके नीचे एक ड्रॉर होगा, उसके अंदर से उसने बुक निकाल ली और यहाँ पर वो राइटर जो है बैठ के बुक पढ़ रहा था. अब ऑब्वियसली उसको अपनी रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखेगी. I opened it at the table on which the lamp and the large mirror were there. A little comb lay beside the mirror, यानी कि मिरर के साइड में कॉम्ब भी रखी हुई थी. One feel tempted to look into the mirror, यानी कि बंद को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, when it is near one, ठीक है. I took a look, यानी कि मैंने वहाँ पर मिरर की एक लुक दी. In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome, ठीक है. वो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था, बैचलर था, डॉक्टर था, तो वो अपने आप को देख कर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मिरर में. I felt I had to take my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat, यानी कि वो उसने अपने आप को एकदम से देखा एज अ मिरर में, फिर उसने कॉम्ब वगैरह उठाई और अपने आप को कॉम्ब करने लगा ताकि वो थोड़ा अच्छा दिख सके, ठीक है. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. अब देखना इसका इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या लेगा ये. आई वुड shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. वो कहते हैं मैं अपने आप को शेव करूँगा मैं डेली, ठीक है, मेंटेन रखूँगा एक थिन मॉस्टैच ताकि मैं अच्छा दिख सकूँ. और आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था. बैचलर मतलब अनमैरिड था और एक डॉक्टर था. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. फिर वो अपने आप से हंसने लग जाता है, ठीक है, और हंसते हंसते वो देखता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्माइल है. I made another earth shaking decision. वो एक और earth shaking decision बनाते हैं. वो कहते हैं कि मैं ये क्या जो अट्रैक्टिव स्माइल है वो अपने चेहरे पे हमेशा रखा करूँगा. जब भी मैं आसपास से कोई लड़की वगैरह गुजर रही होगी मैं हमेशा ये अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा, ठीक है. अपने को शेव रखूँगा, थोड़ा सा थिन मोस्टैच रखूँगा ताकि मैं हैंडसम दिख सकूँ. मैं आफ्टर ऑल एक बैचलर था और एक डॉक्टर था. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव. अब वैसे ही वो नॉइस जो है अब आने लगी, ठीक है, जो रैट्स की वॉइस आती थी. आई गॉट अप एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, यानी कि मैं इधर से उधर घूमने लग गया. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. एक और लवली थॉट उसको स्ट्रक कर दिया. आई वुड मैरी.
I would get married to a woman doctor who had plenty of money and गुड मेडिकल प्रैक्टिस, यानी मैं एक वुमेन डॉक्टर से मैरी करूँगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और गुड मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होएगा. शी हैड टू बी फैट, लेकिन वो मोटी होनी चाहिए एक वैलिड रीज़न के साथ कि अगर मैं कोई सिली मिस्टेक करूँगा तो वो मेरे को पकड़ ना पाए. ठीक है, वो इतनी मोटी हो कि वो भागे और वो मेरे को पकड़ ना पाए. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. फिर वो फिर से बैठ जाता है. There were no more sounds from the above. Suddenly there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. लेकिन suddenly, all of sudden मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन नॉइस आनी बंद हो जाती है. एक धड़ाम से एक चीज़ गिरती है रबर ट्यूब की तरह ऊपर से ग्राउंड पर. Surely nothing to worry about, यानी कि ऐसा तो होता रहता है. Even so I thought I would turn around and take a look. देखो, एकदम से वो गिरा, उसको लगा कि कुछ नहीं होता. फिर भी वो एक बार अपनी कंफर्मेशन के लिए वो वहाँ पर पीछे गया और उसने पीछे देखा. No sooner I had turned than a fat snake wriggled over my back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning was simultaneously. यानी कि जैसे ही वो मुड़ा धूमता न धीरे धिनता, उसके ऊपर एक फैट स्नेक आकर गिर गया और उसके शोल्डर को जो है उसने रिगल्ड कर दिया, यानी कि उसके शोल्डर के ऊपर वो बैठ गया. ठीक है. आई डिडंट जंप, मैंने जंप नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अब वो काट लेगा. आई डिडंट ट्रैम्बल, ना ही मैं घबराया, ना मैंने क्राई आउट किया. देयर वाज नो टाइम टू डू एनीथिंग, यानी कि ये समय ही नहीं था, ना मेरे पास टाइम था. मौत मेरे आगे खड़ी थी. द स्नेक स्लिथर्ड अराउंड माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, यानी कि स्नेक जो है आगे बढ़ने लगा मेरे शोल्डर पे और उसने अपने आप को कॉइल कर लिया. कॉइल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसने इस तरह से अपने आप को करने लग गया और उसकी एल्बो को दबाने लग गया. ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, कॉइल हो जाते हैं और अपने शिकार को मार देते हैं दबा के. और ये स्नेक जो था, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि स्नेक क्या था. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कोबरा, तो ये वही स्नेक था. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches away from my waist. यानी कि वो ऐसे है और लेखक कैसे है, लेखक कह रही हूँ, राइटर जो है वो ऐसे है, तो उसके हाथ पे इस तरह से वो लिपटा हुआ है और इस तरह से वो 2-3 फीट ही होएगा उससे दूर. It would not be correct to say merrily that I sat there holding my breath. यानी कि वो जो है एकदम से बुत बन के बैठ गया ताकि उसको लगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है स्नेक को. तो फिर वो बुत बन के बैठ गया और उसने अपनी सांस भी रोक ली थी. आई वॉज टर्न टू स्टोन, यानी कि एक स्टोन यानी एक स्कल्पचर बन गया था वो. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. बेशक वो स्टोन बन गया था, उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस. The room was surrounded by darkness, यानी कि पूरा अंधेरा था. In the lit of the lamp, I sat there like a stone image of flesh. यानी कि देखो पूरा रूम जो है अंधेरा अंधेरा है उस पूरे रूम में. ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्रॉर रखा हुआ है, यहाँ पर कॉम्ब है जिससे वो कर रहा था, यहाँ पर लेखक बैठा हुआ है, यहाँ पर वो बैठा हुआ है, ये है, यहाँ पर वो बैठा हुआ है और वहीं पर उसके जो हाथ पे है वहाँ पर एक स्नेक कॉइल हुआ है. उसने अपनी इमेज यहाँ पर देखी कि ऐसा लग रहा है कि वो स्टोन बन चुका है पूरा. ठीक है, स्टोन इमेज ऑफ अ फ्लैश, यानी कि एक बस फ्लैश का मतलब है कि उसके ऊपर बस खाल है. ठीक है, खाल कहते हैं, स्किन है बस उसके ऊपर. ठीक है, बस वो ऐसा स्टोन बन गया ताकि उसको कुछ खतरा महसूस ना हो. ठीक है, और लेकिन बेशक वो फिज़िकली बहुत
बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये तो जीतता ही नहीं है, लेकिन उसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था. आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. फिर उसको भगवान की याद आती है. जैसे ही कुछ भी अगरम तिगड़म होता है हमारे साथ, हमें भगवान की याद आती है. तो गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स. ओ गॉड. देखो, फिर उसको कुछ और याद नहीं रहता. उसको ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ करी होगी जो भगवान को पसंद नहीं आई होगी. तभी उन्होंने मुझे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है. तो फिर वो अपने मन में जैसे इमेजिन करने लग जाता है कि वो एक लेटर राइट कर रहा है गॉड को. देखते हैं अब वो क्या लेटर राइट कर रहा था. ओ गॉड, there was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly, ठीक है, thick नहीं, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of my all strength. What could I do? यानी कि वो एक लेटर लिखता है ऐसा गॉड को, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान बहुत दर्द हो रहा है मेरी लेफ़्ट आर्म में. ऐसा लग रहा है एक रॉड नहीं एक ऐसी रोड जो कि बनी हुई है मॉल्टन फायर की, यानी कि मैग्मा की बनी हुई है. वो मेरे आर्म को बिल्कुल क्रश कर रही है, जकड़ रही है वो. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ. At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck. What was the machine I had to take? यानी कि वो अब ये सब कुछ सोच रहा है कि देखो डेथ मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है, बस 4 इंच अवे 4 इंच दूर है मुझसे. ठीक है, मैं क्या करूं. अब वो जैसे ही मैं कुछ भी हिला तो वो मुझे डस लेगा. अब वो जब वो मुझे डस लेगा तो मैं कौन सी दवाई लूँगा, ये वो सोचने लग रहा है. I was but a poor, foolish, stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपनी इस बेवकूफ़ी के ऊपर हंसने लग गया कि भाई मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ. सब कुछ भूल कर वो हंसने लग गया. यानी कि इतना ज़ोर से नहीं हंसा. ठीक है, ऑब्वियसली अगर हंसता तो फिर सांप उसे डस लेता, लेकिन वो थोड़ा सा हंसा. It seemed as if God appreciated that. The snake turned his head. यानी कि पहले वो उसके साथ में उसका हेड फेस कर रहा था और यहाँ पर मिरर था. अब स्नेक ने अपना टर्न किया हेड और उसने अपने आप को मिरर में देखा. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. वॉज इट एडमायरिंग हिज. फिर वो देखता ही रह गया अपने आप को. और फिर से जो है थॉट्स घूमने लग गए उसके मन में. Was it its own beauty? क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, या was it trying to make an important decision? यानी कि उसकी तरह क्या वो भी एक मोस्टेच ग्रो करने की सोच रहा है, या फिर वो एक लड़की है जो कि आई शेडो या मस्कारा या फिर एक मेकिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड, यानी कि सिंदूर लगाने की सोच रही है कि कोई आई शेडो वगैरह लगाने की सोच रही है. तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि क्या सेक्स था उसका, मेल है कि फीमेल है, उसको कुछ नहीं पता है. फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फॉर I will never know. For the snake unbound itself from my arm and slowly slithered और into my lap, यानी कि वो मेरी लैप में आ जाता है. स्लोली वो अट्रैक्ट हो जाता है उस मिरर के वहाँ पर. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर. फिर वो मिरर की तरफ जो है बढ़ने लग जाता है. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. हो सकता है वो खुद को एक और भी ज़्यादा बेटर वे में देखना चाहता हो. ठीक है, I was no mere cut in granite. ठीक है, I was no more mere cut in granite. यानी कि फिर मैं जो है वहाँ पर खड़ा नहीं रहता या वहाँ पर उसी तरह से बैठा नहीं रहता. I quietly went through the door into the veranda. From there I leaped into the yard and ran for all as I was worth. यानी कि फिर वो वहाँ पर अपने आप को देखो ऐसे सांप अपने आप को देखने लग गया. ठीक है, और वो फिर पीछे से चुपके से निकल गया अपने यार्ड में. याद है हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था एक यार्ड था, वो वहाँ पर यार्ड में कूद गया. ठीक है, और यार्ड में पर कूद गया. ठीक है, और भाग गया. जितनी तेज़ी से वो भाग सकता था उतनी तेज़ी से वो भाग गया. क्यों?
ईच ऑफ अस हीट अ साइन ऑफ रिलीफ, यानी कि हाँ बच गया. Somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? फिर वो उसको चिढ़ाने लगे कि उसने बताया था ना कि हाँ मेरी वाइफ मोटी होनी चाहिए, क्या आपकी वाइफ मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज. माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्पिंटर. यानी ये वो कहते हैं नहीं, गॉड ने कुछ और ही चॉइस करी थी. मेरी वाइफ एक बिल्कुल पतली है, मेरी वाइफ एक बिल्कुल पतली पर्सन है, ठीक है, जो कि एक स्प्रिंटर की तरह, यानी कि बहुत तेज भागते हैं. उसने इमेजिन क्या किया था कि वो उसकी वाइफ जो होगी वो मोटी होएगी, वो उसको पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसकी एक्चुअल में वाइफ कैसी है, उस बिल्कुल पतली सी वाइफ है और उसके पीछे वो तेज़ी से भागती है, लेकिन बहुत तेज़ी से भाग सकती है. द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल. अब वो फिर से कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी. मैं भागा और भागा जब तक मैं एक अपने फ्रेंड के हाउस में नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. इमीडिएटली उसने अपने आप को मसल क्रैम्प्स वगैरह उसको हो गए होंगे, तो उसने अपने आप को की मसाज करी ऑयल के साथ अपने, और उसने उसके बाथरूम में बाथ ले लिया. आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने अच्छे अच्छे कपड़े डाले. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड and one or two others to take my room to move other things, my things from there. यानी कि उसके बाद क्या होता है, करीबन 8:30 बजे मैं और कुछ अपने फ्रेंड और कुछ और बंदों को लेके जाके मैं जाता हूँ. कहाँ पर जाता हूँ, मैं अपने घर पे जाता हूँ. और वहाँ पर जाके मैं क्या देखता हूँ, मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत कम है कैरी करने के लिए, यानी कि वहाँ पर बहुत कम चीज़ें हैं ले जाने के लिए. सम thief have removed my most of the things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left one thing as a final insult. जो कहते हैं जैसे वो पहुंचता है वो देखता है कि मेरे पास कुछ ले जाने को तो है ही नहीं, एक्सेप्ट क्या होता है, और कुछ एक चीज़ वो मेरी बेइज्जती कराने के लिए छोड़ जाता है, वो है उसका बनियान. What was that? पूछते हैं आप, क्या था वो? My waist, dirty one. The fellow had a sense of cleanliness, यानी कि मेरी जो वो बनियान थी, ठीक है, वो नहीं लेके गया. उसके पास भी एक सेंस था क्लीनलीनेस का. The rascal could have taken it and used it after washing it with softer water. वो ले तो जाता, वो भी ले जाता. नहीं, तूने मेरा सब कुछ ले गया, तू वो भी ले जाता, उसे भी थोड़ा धो धा के पहन लेता. डिड यू सी द स्नैक नेक्स्ट डे? डॉक्टर, क्या आपने अगले दिन वहाँ पर कोई स्नैक देखा? डॉक्टर, द डॉक्टर लाफ, I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. वो एक ऐसा नहीं, मैंने आज तक कभी उसे वो नहीं देखा, ना ही वो चाहेगा दोबारा उसे देखना, क्योंकि वो मोल्टन फायर की तरह उसकी लेफ्ट आर्म को क्रश वगैरह कर रहा था, और उसने इतना ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस किया था, ब्रूटल एक्सपीरियंस कह सकते हो अपनी लाइफ में. और वो एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी से जो है अपने ही ब्यूटी से उसने अपना ही शिकार छोड़ दिया. वो इट वॉज टेकन, यानी कि वो अपनी ही ब्यूटी से खिंचा चला गया. एंड दिस इज़ रिटन बाय वेकॉम मोहम्मद बाशीर, जिनको ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम, यानी कि एक्चुअल राइटर्स के ये हैं जिन्होंने मलयालम में लिखा था. और वी अब्दुल्ला थे इसके राइटर. इसकी शायद ग्लॉसरी आपको नहीं दे रखी है. हाँ, ग्लॉसरी देख लेते हैं एक बार, इस साइड में यहाँ पर दे रखे हैं. मिजेर का मतलब मैंने आपको बता दिया था, स्मॉल इन क्वांटिटी. ये अपर पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक है, फॉरेन में ऐसी होती हैं. और तो मुझे शायद लगता नहीं है इसमें और कोई मीनिंग्स दे रखे होंगे. हाँ, टेकन विद का मतलब है अट्रैक्टेड बाय, यानी कि वो खिंचा चला गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आई होगी. अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. बाय.